जय हिंद साथियों। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी एकदम बेहतरीन चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम आपको यूपी पुलिस का मॉक टेस्ट जो है, आज पहला मॉक टेस्ट था RWA पर, उसका एनालिसिस करवाऊंगा। और एनालिसिस ऐसा नहीं, एकदम शानदार एनालिसिस करवाऊंगा। मेरा कितना स्कोर है वो आप भी यहाँ पर देख सकते हो। मेरा जो है 300 में 200 नंबर आया है, वो भी मतलब अभी ऐसा समझ सकते हो बिना किसी तैयारी के। ठीक है, मैंने अभी क्लास ही आप देख सकते हो यूपी पुलिस की कितनी क्लासेस चली हैं, वो भी मैं सिर्फ यूपी जीके का क्लास लेता हूँ बस। अभी बता दूं क्योंकि अभी मैं किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, तो अभी सिर्फ मैं यूपी जीके का क्लास लेता हूँ जो भी नया बैच से चल रहा है। बाकी मैं नहीं पढ़ता हूँ, यूँ समझ लो बिना तैयारी के भी 200 नंबर आए हैं। ठीक है, तो बिना तैयारी के 200 नंबर कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत होता है। और अभी मैं आपको भी कहूँगा कि अगर आपके नंबर जो है कम आते हैं, मॉक टेस्ट में आपने मॉक दिया यूपी पुलिस का और नंबर अगर आपका 150 भी नंबर आया है बिना पढ़े, ठीक है, तो यूँ समझ लो कि आपको बहुत ज़्यादा नंबर है। ठीक है, तो आपको निराश नहीं होना है। और इस वीडियो में बताऊंगा कि आप जो है अपने मॉक नंबर को जो है कैसे इंक्रीज कर सकते हो, मैं क्या करता हूँ, वो सारे चीज़ें यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, जैसे मेरा जीएस में जो क्वेश्चन गलत हुआ था वो मैं यहाँ पर लिख लिया हूँ। ठीक है, और यही चीज़ें आपको करना है। देख देख सकते हो यहाँ पर जो क्वेश्चन मेरे जीएस में गलत हुए थे यूपी पुलिस के मॉक टेस्ट में, वो मैं यहाँ पर लिखा हूँ। ये दिखा रहा हूँ इसलिए आपको सिर्फ देखना नहीं है, इसी तरह से आपको भी नोट्स बनाने हैं। आपके मॉक टेस्ट में जो भी क्वेश्चन गलत हो उसे इस तरह से लिख लेना है। और लिखने का फायदा ये होगा कि अब ये जो क्वेश्चन मेरे गलत हुए दोबारा इस तरह अगर ये क्वेश्चन मॉक टेस्ट में पूछा जाता है तो मैं 100% कह सकता हूँ कि मेरे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। क्योंकि जब तक अगला मॉक टेस्ट आएगा तब तक मैं 2 से 3 बार इसे देख चुका हूँ, रिवाइज कर चुका हूँ। ठीक है, तो दोबारा से क्वेश्चन गलत होने का कोई चांस ही नहीं है। तो मेरे जो आज के क्वेश्चन जीएस में गलत थे वो थे, उससे पहले चलो मैं बता देता हूँ कि मेरा जो है नंबर आप यहाँ पर देख ही सकते हो। मेरा 200 में 300 में 200 नंबर था। उसके बाद जो है मेरा मैथ में कितना सही था, जीएस में कितना सही था और रीजनिंग में कितना क्वेश्चन सही था आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट आपको लगा दे रहा हूँ। ये मेरा मतलब जीएस में कितना सही था और मेरा ये मैथ में कितना सही था और रीजनिंग में कितना सही था, कितना गलत था। ठीक है, और सारी चीज़ें यहाँ पर हिंदी में देख सकते हो कितना सही था कितना गलत था। और यहाँ पर देख सकते हो मैं जैसे कि कहा बिना तैयारी के एग्जाम दिया हूँ, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन ऐसे थे जो मतलब रिवाइज अगर एक भी बार मैं पढ़ा होता हिंदी में मेरे जो क्वेश्चन गलत हो गए, जैसे पूछ लिया था वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो मैं रिवाइज नहीं किया था, काफ़ी दिन से हिंदी पढ़ नहीं रहा हूँ, तो मतलब भूल गया था, मैं 4 लगा दिया जबकि 3 होता है ना। तो मतलब काफ़ी क्वेश्चन ऐसे गलत हो गए यूपी जीके के भी, जो मतलब अगर रिवाइज किया होता है 1-2 बार भी तो वहाँ सही हो जाते। ठीक है, तो बिना पढ़े जो है मॉक टेस्ट दिए थे तो इतना नंबर आया है। बाकी अगर आपका नंबर कम आया है तो डरना नहीं है। ठीक है ना, तो जो है इससे निराश होना है क्योंकि ये पहला मॉक टेस्ट है। अब मॉक टेस्ट धीरे धीरे देते रहोगे, जो चीज़ें बताऊंगा अगर उसे फॉलो करोगे तो आपके भी मॉक नंबर इंक्रीज होंगे। तो यहाँ पर जैसे कि मेरा यूपी जीके में जो मतलब जो जो क्वेश्चन यूपी पुलिस मॉक टेस्ट में गलत हुआ था वो देख सकते हो। पहला था किस राज्य में 400 वर्ष पहले कुल नामक नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित की गई थी, तो मैंने यहाँ पर उत्तर प्रदेश लगा दिया था, जबकि सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन था 1973 में भारत में विदेशी मुद्रा को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम पेश किया गया था, तो फेरा, ये भी मेरा गलत था। अगला था 39वें राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे, ये भी मैंने मतलब थोड़ा कंफ्यूजन था तो मैं वो लगा दिया था असम, जबकि मेघालय सही है। अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा गोवा का मानसून कीचड़ उत्सव है, तो ये भी चिकलकालो है। और अगला था कौन सा शासक घटोत्कच का उत्तराधिकारी था, इसका सही आंसर चंद्रगुप्त प्रथम था, लेकिन मैं चंद्रगुप्त द्वितीय लगा दिया था कंफ्यूजन में। ठीक है, वही बता रहा हूँ कि अगर मैं 1-2 बार भी रिवाइज किया होता तो काफ़ी क्वेश्चन और सही हो जाते। जैसे कि ये भी क्वेश्चन जो है पंडित जानकी प्रसाद किस घराने से संबंधित है, ये क्वेश्चन भी मेरा गलत हो गया था सिर्फ कंफ्यूजन की वजह से। ठीक है, बनारस घराने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन था स्टैंड अप इंडिया योजना का उद्देश्य भारत के किस समुदाय उद्यमिता से सहायता करना है, तो अनुसूचित जाति के लिए ये था, ये भी मेरा गलत हो गया था। और अगला है कौन सी जगह रोशन रेशमी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, वाराणसी जो है प्रसिद्ध है। सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य कौन सा है, असम है, तो हमने तेलंगाना लगा दिया था, कंफ्यूजन था जबकि लगाने वाला असम ही था पर तेलंगाना लगा दिया। उसके बाद ललित कला संस्थान कहाँ है, लखनऊ में। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन इतने क्वेश्चन मेरे जीके में गलत थे। ठीक है, और इसमें से कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो अगर मैं 1-2 बार पढ़ा होता अपने नोट्स से तो सही हो जाती। ये था यूपी जीके। बाकी देखो रीजनिंग में क्वेश्चन जो थे मतलब मेरे तो गलत हो गए थे 12, लेकिन लगाते वक्त तो नहीं लग रहा था कि इतने क्वेश्चन गलत होंगे, लेकिन मेरे करीब रीजनिंग में 12 क्वेश्चन गलत हो गए हैं। तो अनअटेम्प्ट किया था 24 सही है। ठीक है, हिंदी में जो है मेरे 32 सही थे, 5
इनकरेक्ट है और सारे मतलब कि ये थे 5 इनकरेक्ट हो गए हैं। वही बता रहा हूँ हिंदी में, जो कि क्वेश्चन रिवाइज ना करने की वजह से मेरे क्वेश्चन और गलत हो गए। मैथ में आप देख सकते हो, मैथ में मेरे क्या क्वेश्चन गलत थे। और मैं बता दूं कि जैसे मैं यहाँ पर ये लिखा हूँ ना, ये जीके का नोट्स बनाया हूँ, इसी तरह मेरे यहाँ पर मैथ्स के भी नोट्स हैं, ठीक है। मैथ के जो क्वेश्चन गलत होते हैं वो मैं इसमें नोट कर लेता हूँ, ठीक है। मतलब इससे रिलेटेड अगर दोबारा क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो मेरे क्वेश्चन नहीं गलत होंगे। इसीलिए मैं आपको भी कह रहा हूँ, अगर कोई भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। उसके बाद मॉक टेस्ट दो, जो क्वेश्चन ऐसे नहीं मॉक टेस्ट दे दिए, हर संडे का वेट करो, मॉक आए दे दो, नंबर कम आए ठीक, ज़्यादा है कोई मतलब नहीं। आप मॉक देते हो, जितना समय मॉक देने में लगाते हो उससे ज़्यादा उसे एनालिसिस करो, उतने उससे ज़्यादा समय में। उसके बाद जो क्वेश्चन गलत होता है उसे अच्छे से लिखो, ठीक है, जिस तरह से मैंने लिखा है। उसके बाद यहाँ पर मैथ का मेरा क्वेश्चन गलत था। पुरुषों और घोड़ों का एक निश्चित समूह, पैरों की कुल संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने से 14 अधिक है, समूह में कितने घोड़े हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी मेरा गलत था। उसके बाद एक क्वेश्चन तो ये RW के मॉक टेस्ट में मतलब क्वेश्चन ही गलत टाइप था, जबकि मैं इसीलिए इसको कई बार मैंने सॉल्व किया, नहीं आ रहा था। जब इसका देखा, एनालिसिस देखा एंड में, तो वहाँ पर जो है इसमें जो 65 लिखा हुआ है, यहाँ 65 नहीं है, ये 6 - 5 है, ठीक है, जो कि यहाँ नहीं लिखा है। इसीलिए बार बार मैं कर रहा था, आंसर नहीं आ रहा था। तो नीचे जब मैंने एनालिसिस देखा तो वहाँ पर कुछ अलग टाइप से था। और एक क्वेश्चन हाँ यही वाला था। बाकी देखो मैथ में क्वेश्चंस जो है थे 4-6 क्वेश्चन जो थोड़ा हार्ड थे, मेरे भी क्वेश्चन गलत हुए हैं मैथ में। उसके बाद ये पहला मॉक टेस्ट था, आपको जैसे बताया है कि मतलब पहले मॉक टेस्ट में फिर भी तो 300 नंबर में 200 नंबर कहीं ना कहीं बहुत होता है। और आप भी पहली चीज़ तो उनके लिए कुछ बता दूं जो मतलब अभी नई नई तैयारी शुरू की है यूपी पुलिस की, ठीक है। अभी वो बैच लिए हैं और पहली बार यूपी पुलिस का मतलब पिछली बार नहीं दिए थे, अभी भी एलिजिबल हुए हैं और जो है मॉक अभी फॉर्म भर दिए हैं। अब क्या कर रहे हैं, वो तैयारी कर रहे हैं। और आज जो मॉक आया तो भाई ऐसे लोगों को मैं कहूँगा कि वो मॉक अभी ना दें, ठीक है। जब तक आपकी तैयारी जो है 60 से 70% ना हो जाए तब तक आपको मॉक नहीं देना है, अन्यथा आपके नंबर नहीं आएंगे, वो उसमें 100% है। क्योंकि आप जब तैयारी पूरी नहीं होगी तो आपको पता ही नहीं है आगे कुछ ना, तो प्रैक्टिस भी नहीं है तो आपके क्वेश्चन कहाँ से सही होंगे। इसलिए आपको सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके बाद ही मॉक देना है, ठीक है। पहले से आपको मॉक नहीं देना है। हाँ आप इतना कर सकते हो, मिनी मॉक दे सकते हो, ठीक है, जैसे हिंदी का GS का मिनी मॉक दे सकते हो। बाकी मैथ रीजनिंग तो आप पहले पूरा कंप्लीट करो, ठीक है। तो ये रहा। बाकी देखो अगर GK GS में आपकी पकड़ कम है, GK GS आपका कमजोर है, तो मैं आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ मैं प्रीवियस ईयर GK GS का क्विज करवाता हूँ, फिर मतलब वो किसी भी एग्जाम में पूछे गए हो, ठीक है। रेलवे SSC के दिल्ली पुलिस सारे एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर पूछे गए होते हैं उसमें क्विज के रूप में करवाता हूँ। और साथ में ही अपने टेलीग्राम चैनल पर जो है प्रीवियस ईयर जो है GK GS क्विज करवाता हूँ। इसके साथ ही फ्री स्टडी मटेरियल्स भी वहाँ पर देता हूँ, ठीक है। और कुछ दिनों में मैं यहाँ पर जो है एक टारगेट शुरू करने वाला हूँ यूपी पुलिस के लिए। यूपी पुलिस क्या मतलब सभी एग्जाम्स के लिए होगा। मतलब अभी कुछ लोग यहाँ पर कमेंट में भी निगेटिव बातें भी करते हैं, तो देखो जो पढ़ने वाले साथी हैं मैं उन्हें यही कहूँगा कि ऐसे लोगों को आपको इग्नोर करना है, ठीक है। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो आप चैनल पर ना हो तो सब्सक्राइब कर लेना। कुछ दिनों में मैं एक टारगेट लेकर आ रहा हूँ जिसमें मैं आपको डेली बेसिस पे चैलेंज दूंगा टारगेट, ठीक है, कि आपको मैथ में क्या पढ़ना है, GS में क्या पढ़ना है, हिंदी में क्या पढ़ना है। आपको डेली मतलब मेरा काम होगा टारगेट देना। और साथ में ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ आपको टारगेट दूंगा, साथ में वही टारगेट मैं खुद कंप्लीट करूंगा, ठीक है। अगर आप वो टारगेट कंप्लीट करोगे तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। तो अगर टारगेट के लिए तैयार हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और टारगेट जल्दी टारगेट कब से स्टार्ट होगा इसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद टारगेट स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। डेली देखो मतलब टारगेट बनाने का मेरा उद्देश्य यही है कि बहुत से बहन जो है वो भी टेलीग्राम पर मैसेज की थी, भाई कोई टारगेट सीरीज मतलब ना शुरू करो जिससे मुझे क्या पढ़ना समझ में नहीं आता, क्या पढ़ूँ क्या छोड़ूँ। तो इससे क्या होता है कि डेली आपको टारगेट मिलता है, इतना पढ़ना है तो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको बेहतर ही मतलब आपके प्रैक्टिस में सारी चीज़ें जो है बेहतर हो जाती हैं, ठीक है। बाकी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।